हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबरें लेकर आए हैं जो कि आपके लिहाज से काफ़ी ख़ास हो सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ सबसे जो पहली खबर है वो है 12,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो यानी कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसकी प्रतीक्षा में है, तो उनके लिए बेहद अच्छी खबर कह सकते हैं। क्योंकि देखिए राजधानी में 12,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जून से आवेदन होगा और 15 जनवरी को परीक्षा। सेवा चयन बोर्ड ने बताया कि लिखित परीक्षा 15 जनवरी को होगी और 31 मई 2022 तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि पूरी डेट शीट भी क्लियर कर दी है। अन्य विभागों में भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इनमें प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, समाज कल्याण, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड में खाली पद भरे जाएंगे। सरकार ने दिया हलफनामा। सामाजिक संस्था सोशल ज्यूरिस्ट ने अर्जी दायर कर कहा था कि सरकार की तरफ से मार्च 2020 में विभिन्न वर्गों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई, पर 1 साल के बाद भी खाली पड़े शिक्षकों के पद नहीं भरे गए। इसी पर सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर जवाब दिया गया है। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। 31 मई को विज्ञापन आएगा और जो है टीजीटी शिक्षकों के 18 विभिन्न वर्गों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भर्ती के लिए 31 मई 2020 को विज्ञापन दिया जाएगा और जून से 31 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया जारी हो रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जनवरी 2022 में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप यहाँ पूरी बात देख सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई भर्ती। तो एसआई की भर्ती के लिए तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये ख़ास खबर है। 9,534 पदों के लिए आवेदन जो है आज से स्टार्ट हो जाएंगे। अनुशासित व ईमानदार तैयारी से होगी आपकी सफलता सुनिश्चित। तो आप लोग ये बात भी जानते ही हैं कि बहुत अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। युवा 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को आखिरी तिथि का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वह जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करना चाहिए। तो आप ये वेबसाइट पर भी सारी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे तो ये पूरी खबर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ख़बर है हमारे यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो खाली रह गए हैं पद, तो अब जो है वेटिंग लिस्ट आनी है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है तीसरी सूची अब जारी होगी और तीसरी सूची का काफ़ी लोग इंतज़ार करें, उनके लिए ये बेहद ख़ास खबर है। यानी कि तैयारी तो शुरू है ही, लेकिन उसकी तैयारियों में तेज़ी आ गई है अब फिर से। और कल भी एक एप्लीकेशन इस टाइप की देखने को मिली थी, यानी कि लिखा था कि जल्द से जल्द इस तरह की जो है संबंधित सूचना जल्द से जल्द दी जाए। तो परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने की नए सिरे से तैयारी शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बीएसए से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। तो ये विवरण पहले भी मांगा गया था, लेकिन दोबारा से फिर से उनको नोटिस भेजा गया है कि जल्द से जल्द ये विवरण प्राप्त कराया जाए। तो सचिव ने ईमेल पर हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट पर खाली पदों का विवरण भेजने का निर्देश दिया है। तो ये संबंधित खबर आप देख सकते हैं। उनको जो कल का ही 31 मार्च का ही टाइम दिया गया था, यानी कल 2 बजे तक ये सारा विवरण प्राप्त करा दिया जाए। तो यानी कि तेज़ी बहुत तेज़ी से है, इसमें जो तेज़ी है उस पर पूरा कार्य किया जा रहा है और जल्द ही ये जो है बहुत जल्दी ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के बाद एससी कैटेगरी के 1,000 से अधिक पदों को छोड़कर 5400 पद भरे जाने शेष हैं। तो ये बात है, आप पूरी खबर इसमें देख सकते हैं। और जो है जो भी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है। काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर जो प्रवक्ता वाला है उसका भी पोर्टल खोलने की तैयारी है और बाकी तो सारे कार्य हो ही रहे हैं। लेकिन एलडी ग्रेड की अगर बात करें तो एलडी ग्रेड वाले काफ़ी निराश हैं, क्योंकि उनके मन में ये निराशा है कि अभी तक उनकी जो काउंसलिंग को लेकर ना तो निदेशालय से कोई खबर मिल रही है, ना ही कुछ और। तो ये क्यों है, इतनी बड़ी जो शांति है वो क्यों बनी हुई है, क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा है और काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, पोर्टल खुलना चाहिए। तो ये आपको बताते चलें
कि यहाँ हम लोगों की एलडी ग्रेड की भर्ती को लेकर सरकार शुरू से ही मतलब बेरुखी दिखा रही है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ एलडी ग्रेड ही भर्ती पर सरकार का ऐसा रुख क्यों है। तो और जो है जब जब आवाज़ उठाई गई है तब तब ही कोई कार्य आगे बढ़ा है, बिना आवाज़ उठे कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। तो पोर्टल खोलने के लिए भी अब आवाज़ उठानी होगी, पोर्टल तभी खुलेगा। और इस संबंध में विक्की खान जी से कल भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरीके से सर जो है पोर्टल खुलवाने के लिए आप कोशिश तेज कीजिए, क्योंकि अब तक आपने जो संघर्ष किया है अब उस संघर्ष का अंत भी आपके द्वारा ही होगा। और जल्द से जल्द अब पोर्टल खुलने के लिए जैसा भी है रणनीति बनाइए। और अगर धरने की ज़रूरत होगी तो सभी लोगों को एकजुट होकर प्रतियोगी मोर्चा का साथ देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ये भर्ती जब तक पूरी नहीं हो जाती ना, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक संघर्ष इसमें करना ही रहेगा। और क्या कह सकते हैं, और जो है दिक्कत है, बहुत लोग परेशान हैं, टेंशन भी है, समझ सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने ये मैसेज किया था कि किसी तरीके से पोर्टल खुलवाया जाए। तो पोर्टल तो खुलेगा, अप्रैल में ही खुलेगा, बस उसके लिए थोड़ी हम लोगों को मशक्क़त करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी कोशिश करनी होगी, आवाज़ उठानी होगी। तो देख लेते हैं अगली खबर। यूपी में महामारी एक्ट अब 30 जून तक प्रभावी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी है। तो अधिनियम की समय सीमा बुधवार 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, तो पहले से ही ये लगा हुआ था, लेकिन अब इसकी सीमा जो है 30 जून तक बढ़ा दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से बुधवार को जारी घोषणा में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 का हवाला देते हुए राज्यपाल की ओर से पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है। ये अधिनियम 30 जून या कोई अन्य आदेश जारी किए जाने तक जो भी पहले हो के लिए प्रभावी रहेगा। तो यानी कि ये अधिनियम अब जो है 30 जून तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। और 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम जारी। सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2021-22 में इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही स्कूलों में होगी पढ़ाई। सत्र की शुरुआत से ही विद्यार्थियों को पता होगा उन्हें किस विषय में क्या पढ़ना है। तो ये संबंधित खबर भी आप लोग देख सकते हैं। परिषदीय शिक्षकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं। योजना के तहत चयनित छात्रों को भी दी जाएगी 20,000 की स्कॉलरशिप। शिक्षा में सुधार को निजी क्षेत्र की कंपनी ने की पहल। तो ये आप खबर देख सकते हैं। लिखा है शिक्षा हित में ही खर्च करनी होगी रकम। और प्रदेश के 8 जिलों में चल रहा कार्यक्रम। तो ये खबर क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की मंशा से परिषदीय स्कूल के शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निजी क्षेत्र की एक कंपनी की ओर से ये पहल की गई है। प्रक्रिया के तहत चयनित शिक्षकों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि व छात्र छात्राओं को 20-20 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि शिक्षा के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को भी प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन में शिक्षक को अपनी पूरी प्रोफाइल देनी होगी। इसके अलावा विभागीय स्तर पर प्राप्त की गए प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। और ये पूरी आप इसमें देख सकते हैं, डिटेल दी हुई है। तो ये जो है शिक्षा में सुधार को निजी क्षेत्र की कंपनी ने पहल की है। आज से शुरू होंगे यूपी बोर्ड के स्कूलों में दाखिले। तो कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। और सीएमएस ने कक्षा 8 तक के छात्रों को किया प्रमोट। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि आज से स्कूल भी खुल जाएंगे। एमटेक सॉफ्टवेयर में अब नहीं होगा प्रवेश। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 सीटों पर प्रवेश। तो ये जो है MNIT से न्यूज़ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 सीटों पर प्रवेश। रजिस्ट्रार ने बताया कि एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का संचालन संस्थान में 8 वर्ष पहले शुरू हुआ था। 25 सीटों के सापेक्ष प्रवेश लिए जा रहे हैं। इनकी सीटों को एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके चलते अब एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 सीटों पर प्रवेश होगा। तो पूरी ये खबर भी आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो वेतन PF ढांचे में बदलाव टला। और आधार पैन को जोड़ने की समय सीमा जो है 30 जून तक बढ़ गई है। तो वेतन और भविष्य निधि ढांचे में 1 अप्रैल से बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को फिलहाल टाल दिया है। तो सूत्रों के मुताबिक राज्यों ने नए नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसला किया गया। हालांकि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने नए नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। तो ये पूरी खबर भी आप लोग देख सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई अपडेट निकल कर आएगी तो आप तक ज़रूर साझा की जाएगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।